हेलो दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वेब ऐप यूजिंग स्प्रिंग बूट जेपीई रिपोजिटरी एंड माईस्क्यूएल, जो कि हम यूज़ करेंगे अपने बैकएंड में डाटा को स्टोर करने के लिए। एंड फ्रंट एंड में हम यूज़ करेंगे HTML बूटस्ट्रैप एंड थाइमलीव। तो आज का ये हमारा प्रोजेक्ट फुल स्टैक डेवलपर प्रोजेक्ट होगा, जो कि CRUD ऑपरेशन पे बेस्ड होगा। तो इसे हम STS में क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम STS को ओपन करते हैं। ओपन, ये स्टेज ओपन हो रहा है। फोल्डर क्लोज करते हैं हम एंड लॉन्च पे क्लिक करते हैं। ये ओपन हो गया हमारा STS। हम चलते हैं अपने फाइल के ऊपर, न्यू, एंड न्यू के अंदर हम चलेंगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस टाइप का विंडो अपीयर हो जाएगा। एंड यहाँ टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे मेवेन, एंड यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। एंड पैकेजिंग जार, लैंग्वेज जावा, ये आप मैच कर ले, वर्जन 17। एंड ग्रुप में हम कॉम डॉट विराज टेक डॉट डेमो। एंड आर्टिफैक्ट नेम देख सकते हैं, जो हमने नेम में लिखा था सेम अपीयर आपको भी, मतलब सेम अपीयर होगा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्क्रिप्शन आप ये लिख दे, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट बाय विराज टेक। एंड पैकेज भी आप देख सकते हैं, ग्रुप में हमने जो लिया था कॉम डॉट विराज टेक डॉट डेमो, तो सेम एज इट इज अपीयर होगा, तो उसको ऐसे ही रहने दे, कॉम डॉट विराज टेक डॉट डेमो। इसके बाद हम करेंगे क्लिक नेक्स्ट पे। एंड ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ पे आप ध्यान से सिलेक्ट करें। यहाँ से जैसे माईस्क्यूएल ड्राइवर आपके टॉप पे शो नहीं होगा, तो यहाँ से आप जैसे सर्च करके माईस्क्यूएल ड्राइवर यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे हम स्प्रिंग डाटा जेपीए, स्प्रिंग वेव, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने सेलेक्ट किया है सिलेक्टेड यहाँ पे शो हो रहा होगा। एंड लास्ट हम लेते हैं थाइमलीव, ये भी यहाँ पे आ गया। तो स्प्रिंग डाटा जेपीए, माईस्क्यूएल ड्राइवर एंड थाइमलीव, आप यहाँ से सर्च करके सेम आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। एंड इसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, सेम एज इट रहने देते हैं। एंड नेक्स्ट फिनिश पे हम क्लिक कर देंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम फोल्डर आ गया हमारा। इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड, ये हमारा जो क्रिएट हो रहा है नेट के थ्रू डाउनलोड हो रहा है, तो आप ये करने से पहले इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट कर लें एंड उसके बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट से ये जो भी हो रहा है प्रोसेस, इसको हम ओपन करके देखते हैं। बिल्डिंग कंप्लीट हो गया हमारा, एंड ये देख सकते हैं, और कंप्लीट होने के बाद ही अब इसे ओपन करें। इसको हम क्लोज़ करते हैं, सबसे पहले क्लोज ऑल। एंड ये हमने अभी क्रिएट किया है। SRC मेन में चलते हैं, ये हमने पैकेज क्रिएट किया था कॉम डॉट विराज टेक डॉट डेमो। एंड ये हमारा मेन क्लास है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। तो हमें अब जो क्रिएट करना है कॉम डॉट विराज टेक डॉट डेमो, इसके अंदर ही हम पैकेज क्रिएट करते हैं। न्यू पैकेज डॉट लगा करके कंट्रोलर नाम का एक पैकेज बनाते हैं। फिनिश, वापस से क्लिक करते हैं हम मेन पैकेज पे, न्यू पैकेज डॉट लगाते हैं एंड सर्विस पैकेज, एंड वापस से मेन पैकेज के ऊपर चलते हैं, राइट क्लिक एंड नेक्स्ट न्यू पैकेज डॉट लगा करके एंटिटी, फिनिश। एंड लास्ट हम क्रिएट करेंगे मेन पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक न्यू एंड पैकेज डॉट रिपोजिटरी, ये हो गया। 4 पैकेज हमने क्रिएट किया है अपने मेन पैकेज के अंदर।
कंट्रोलर एंटिटी रिपोजिटरी सर्विस। अब हम चलते हैं अपने एंटिटी पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास क्रिएट करते हैं पैकेज के अंदर, जिसका नाम होगा एम्प्लॉय, एंड फिनिश पे क्लिक करते हैं। ये हमने एंटिटी के अंदर एम्प्लॉय नाम का क्लास क्रिएट किया है। एंड डाटा डिफाइन करते हैं अब हम प्राइवेट इंट आईडी सेमीकोलन प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम सेमीकोलन प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम सेमीकोलन एंड लास्ट लेते हैं हम प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल सेमीकोलन। इसके बाद हम करेंगे जनरेट करेंगे इन सभी का, राइट क्लिक, उसके बाद चलते हैं सोर्स के ऊपर एंड यहाँ से जनरेट गेटर एंड सेटर, इस पर हम क्लिक कर देंगे एंड सिलेक्ट ऑल ईमेल फर्स्ट नेम आईडी लास्ट नेम जनरेट। ये हमने जनरेट कर दिया गेटर एंड सेटर। फॉर्मेट में लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस कर देंगे। ये हमने जनरेट कर दिया है। अब हम यूज़ करेंगे इसमें एनोटेशन का। फर्स्ट एनोटेशन होगा हमारा @entity एंड इसको जो है सो कंट्रोल स्पेस करके आप देख सकते हैं, ये इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस एंड एंटर या फिर डबल क्लिक कर दे आप jakarta.persistence। तो ये हमने इंपोर्ट कर दिया एंटिटी। नेक्स्ट एक और हम एनोटेशन लेते हैं, टेबल कंट्रोल स्पेस एंटर। कंट्रोल स्पेस प्रेस करने पे आपको सजेशन आ जाएगी एनोटेशन का, एंड एंटर या डबल क्लिक करके उसके आप सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड मैच भी कर दे ये इंपोर्ट जो भी आप कर रहे हैं, कोई और इंपोर्ट ना कर दे, इससे आपको एरर आएगी। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं आईडी पे, आईडी कंट्रोल स्पेस एंटर, ये भी हमने इंपोर्ट कर दिया jakarta_persistence.id। एक और एनोटेशन यूज़ करेंगे हम, जनरेटेड वैल्यू ब्रैकेट स्ट्रेटजी एंड जनरेशन कंट्रोल स्पेस जनरेशन टाइप, इसे भी इंपोर्ट करते हैं .identity। ये हमने ले लिया आईडी को ऑटोमेटिक इंक्रीज करने के लिए एंड इसे हम करते हैं सेव। नेक्स्ट हम चलते हैं रिपोजिटरी पैकेज पे, राइट क्लिक, न्यू एंड इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे इंटरफेस। ये होगा हमारा एम्प्लॉय रिपोजिटरी, एम्प्लॉय रिपोजिटरी नाम का हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया है जो कि रिपोजिटरी पैकेज के अंदर होगा। एंड यहाँ पे हम इसको करेंगे एक्सटेंड कर देंगे JPA रिपोजिटरी, इसको इंपोर्ट करते हैं हम JPA रिपोजिटरी को। देख सकते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क .data.jpa.repository.jpa रिपोजिटरी मैच कर ले, सेम आपको इंपोर्ट करना है। एंड यहाँ पे हम क्लास में हमने बनाया है मेन क्लास एम्प्लॉय नाम का, एंड इसे भी इंपोर्ट करते हैं कंट्रोल स्पेस एंटर, जो कि हमारा या फिर डबल क्लिक com.virajtechdemo.entity के अंदर हमने एम्प्लॉय क्रिएट किया है, डबल क्लिक, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। एंड आईडी जो है हमारा वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर, जो कि रेपर क्लास में हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एनोटेशन रिपोजिटरी कंट्रोल स्पेस एंटर, एंड एनोटेशन को भी हमने इंपोर्ट कर दिया है। इतना करने के बाद इसे हम सेव करते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम सर्विस के ऊपर, सर्विस पैकेज, राइट क्लिक, न्यू एंड इंटरफेस, ये होगा हमारा एम्प्लॉय सर्विस नाम से हमने बनाया है इंटरफेस।
फिनिश। एंड इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अब्स्ट्रैक्ट मेथड को। ये हुआ हमारा लिस्ट कंट्रोल स्पेस एंटर। एंड इसके अंदर हम लेते हैं एम्प्लॉय क्लास। एंड ये होगा हमारा गेट ऑल एम्प्लॉय। क्लोज करते हैं एंड लास्ट में हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन, क्योंकि ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एम्प्लॉय को हमने इंपोर्ट नहीं किया, इस वजह से रेड लाइन आ रही है। इसको भी हम करते हैं इंपोर्ट कंट्रोल स्पेस। इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल स्पेस एंटर। ये हमने virastic.demo.entity के अंदर एम्प्लॉय नाम का हमारा क्लास है, हमने उसे भी इंपोर्ट कर दिया। एंड अब हम चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर, राइट क्लिक न्यू एंड क्लास। कंट्रोलर के अंदर हम क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर। एम्प्लॉय कंट्रोलर नाम का हमने क्लास क्रिएट किया है। एंड इससे पहले हम यूज़ करते हैं एक और सर्विस पैकेज के अंदर न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, जो कि होगा हमारा एम्प्लॉय सर्विस इम्प्लीमेंट IMPL। ये हो जाएगा हमारा। इसको हम करते हैं फिनिश। एंड इसके अंदर हम यहाँ पे हम करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे हम कंट्रोल स्पेस एंटर। एंड इम्प्लीमेंट जो होगा हमारा वो होगा एम्प्लॉय सर्विस कंट्रोल स्पेस एंटर। ये हमने एम्प्लॉय, ये हमारा इंटरफेस है, इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड इम्प्लीमेंट होते ही देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ गई है। यहाँ पे हम कर्सर लाते हैं तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा, जो कि हम मेथड ओवरराइड करेंगे क्लास के अंदर अपने अब्स्ट्रैक्ट मेथड को। कमेंट को करते हैं हम डिलीट। एंड इसके बाद हम यूज़ करते हैं एक एनोटेशन, जो कि होगा ऑटो वायर कंट्रोल स्पेस एंटर। एंड उसके अंदर हम यूज़ करेंगे प्राइवेट एम्प्लॉय रिपोजिटरी कंट्रोल स्पेस एंटर। ये हमने कर दिया एम्प्लॉय रिपोजिटरी। एंड इसका हम वेरिएबल लेते हैं, जो कि सेम होगा बट स्मॉल ई से स्टार्ट होगा, एम्प्लॉय रिपोजिटरी सेमीकोलन। एंड इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रिटर्न करेंगे यहाँ पे हम एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ये हमने कर दिया। एंड अब हम चलते हैं कंट्रोलर क्लास के अंदर, हमने क्रिएट जो किया था। एंड यहाँ पे हम चलते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा। एंड सो ऑल एम्प्लॉयज ये करते हैं। एंड ब्रैकेट इसके अंदर हम लेंगे मॉडल, इसे हम इंपोर्ट करते हैं कंट्रोल स्पेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस करके एंटर प्रेस नहीं करें, क्योंकि ये टॉप पे जो शो हो रहा होगा ये आप देख सकते हैं logback.core.model। तो हमें इसे इंपोर्ट नहीं करना है। अगर आप इसे इंपोर्ट करते हैं तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, एरर आएगा, रन नहीं करेगा। तो हमें ये org spring framework.ui इस पर क्लिक करना है।
एंड एंटर प्रेस कर दे या फिर डबल क्लिक इस पर प्रेस करें, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। मैच कर ले org स्प्रिंग फ्रेमवर्क .ui.model, तो सेम होना चाहिए। थोड़ा भी गलत इंपोर्ट करेंगे तो इससे भी आपको एरर आएगी। एंड यहाँ ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग, एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, जो कि हमारा की वैल्यू पेयर होगा। डबल कोट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे लिस्ट एम्प्लॉय, ये हमारा कनेक्शन होगा लिस्ट एम्प्लॉयज़। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय सर्विस डॉट, हमने ऑटो ऐड नहीं किया क्या, एक मिनट, सर्विस, यहाँ पे हम ऑटो ऐड करेंगे। ये इंटरफेस है क्लास के अंदर, एम्प्लॉय डिपॉजिटरी सही है, हमें कॉल करना है गेट ऑल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे डॉट गेट एम्प्लॉय सर्विस इसके अंदर हमें कंट्रोलर एंड यहाँ हम यूज़ करते हैं ऑटो वायर प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस एंड वैल्यू, हम इसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्मॉल ई से सर्विस। इस वजह से यहाँ से ऐसा नहीं आ रहा था। अब हम यूज़ करेंगे, इसे करते हैं डिलीट, वेरिएबल यूज़ करेंगे एम्प्लॉय सर्विस कंट्रोल स्पेस एंटर डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, एंड लास्ट में हम यूज़ करेंगे सेमी कॉलन। उसके बाद रिटर्न कर देंगे हम इसे, रिटर्न डबल कोट्स सेमी कॉलन इंडेक्स, जो कि अभी हम क्रिएट करेंगे। ये हमारा इंडेक्स HTML फाइल होगा, इसे हम अभी क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें इसे इंपोर्ट कर देंगे। एंड नाउ हम एनोटेशन यूज़ करेंगे कंट्रोल स्पेस एंटर, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। सर्विस के अंदर भी हम, सर्विस क्लास के अंदर भी हम एनोटेशन यूज़ करेंगे सर्विस कंट्रोल स्पेस एंटर, ये भी हमने इंपोर्ट कर दिया। अब हम रन करके देखते हैं, चलते हैं अपने मेन, ये हमारा मेन क्लास, राइट क्लिक रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ये बस हम चेक करें, हमें पता है एरर आएगी, बस फिर भी हम रन करके देख रहे हैं कि एरर क्या आ रही है। ये देख सकते हैं एरर, तो ये पता था हमें एरर आने वाली है। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अभी कनेक्शन नहीं किया है बैकएंड फ्रंट एंड MySQL से, डेटाबेस से हमने कोई कनेक्शन नहीं किया है। तो अब हम ये करेंगे, ये तो हमारा फ्रंट एंड पार्ट है। अब हम करते हैं बैकएंड के लिए, चलेंगे हम ये src मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ टेम्पलेट देख सकते हैं एम्प्टी है, तो इसमें हम टेम्पलेट वाले में HTML फाइल क्रिएट करेंगे, जो कि हमने रिटर्न किया था इंडेक्स, या फिर जो भी HTML क्रिएट करना होगा हमें HTML फाइल, ये टेम्पलेट के अंदर ही क्रिएट करेंगे। एंड उसके नीचे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, इसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर ही हमें कनेक्शन लिखना है, तो सेलेक्ट ऑल
क्लियर कर देते हैं। नाउ स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL इक्वल टू, ये होगा हमारा JDBC क्लोन MySQL क्लोन लोकल होस्ट क्लोन 3306/employee। तो ये हमारा एम्प्लॉय जो है, ये एम्प्लॉय नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया है MySQL में। आप भी क्रिएट कर लें एम्प्लॉय नाम से, या फिर आपके पास जो भी डेटाबेस होगा जिस नाम से, वो यहाँ पे लिखें। एंड इसके बाद हम करते हैं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, जो कि वो है हमारा रूट है, डिफ़ॉल्ट रूट, ये रूट ही होता है। आपका कुछ अलग हो, चेंज किया हो, तो आप वहाँ ये रूट की जगह कुछ और लिख सकते हैं, जो भी होगा आपका यूज़र नेम होगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड है। जो भी आपका पासवर्ड होगा सही यहाँ पे पासवर्ड लिख दे। एंड नेक्स्ट है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम, ड्राइवर क्लास नेम, जो कि हमारा होगा com डॉट MySQL डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। एंड स्प्रिंग डॉट JPA डॉट शो SQL, इसे हम करेंगे ट्रू। एंड स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट DDL ऑटो, इसे हम करेंगे अपडेट। तो यहाँ पे हम अपडेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अपडेट करने पे हम कुछ न्यू क्रिएट करेंगे, वो भी बिना एरर के क्रिएट हो जाएगा, एंड अपडेट करेंगे वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्रिएट लिखेंगे तो अपडेट होने पे एरर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम अपडेट को लिखेंगे। एंड इसे करेंगे हम सेव। अब हम इसे करते हैं रिलॉन्च, रन हो जाना चाहिए और कोई एरर ना हो। तो ये रन हो गया हमारा सेकेंड एम्प्लॉय। अब हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, चेक करते हैं लोकल होस्ट 8080। ये यहाँ पे कोड सही है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने HTML फाइल अभी क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे अभी कुछ शो करने के लिए है नहीं। तो अब हम करते हैं HTML फाइल क्रिएट, जो कि टेम्पलेट के अंदर हमने कहा था। राइट क्लिक करते हैं टेम्पलेट के ऊपर, न्यू अदर HTML फाइल, एंड यहाँ से नेक्स्ट। एंड नेम हमने यूज़ किया है वो है इंडेक्स, इसको करते हैं फिनिश। एंड आ गया हम HTML पे, लैंग्वेज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इंग्लिश, एंड XML नेम स्पेस क्लोन टाइमलीप को कनेक्ट करते हैं डबल कोट्स के अंदर, HTTP क्लोन www.timeleaf.org। ये हमारा टाइमलीप का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ करते हैं इंसर्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, एंड इसको हम करते हैं कॉपी।
बॉडी के अंदर हम h1 टैग यूज़ करते हैं एंड इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे नेवबार नेव टैग एंड नेव टैग के अंदर यूज़ करेंगे क्लास नेवबार नेवबार डार्क pg डार्क। ये हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया है और ये क्लास हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। कट एंड पेस्ट। इसके अंदर हम लेंगे स्पैन टैग एंड स्पैन टैग के अंदर लेंगे हम एंकर टैग एंड क्लास नेवबार ब्रांड। ये होगा हमारा होम। टाइम लिप को लिंक करेंगे डबल कोट्स ब्रैकेट स्लैश। सेम कॉपी करेंगे एंड इसे हम करेंगे पेस्ट एंड यहाँ पे हम देंगे ऐड स्टूडेंट। ऐड एम्प्लॉय करना है, ऐड एम्प्लॉय एंड होम की जगह हम ऐड एम्प्लॉय। ये हो गया हमारा एंकर टैग एंड इसके बाद हम लेंगे डिव टैग। डिव टैग के अंदर क्लास, ये हम जो भी डिफाइन कर रहे हैं ये हमारा बूटस्ट्रैप है, तो इसका लिंक हम अभी कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं ऊपर में। तो उससे पहले हम डिफाइन कर देते हैं क्लास डिव क्लास कंटेनर एंड इसके बाद हम डिव के अंदर हम बनाएंगे h2 टैग या फिर टैग को यहाँ से रिमूव करते हैं। टेबल लेते हैं डायरेक्ट एंड टेबल में भी हम प्रॉपर्टी देते हैं टेबल। बॉर्डर हो जाएगा हमारा 1 tr th एम्प्लॉय फर्स्ट नेम क्लोजिंग th एंड सेम कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं पेस्ट। फर्स्ट नेम की जगह हम इसे रीनेम कर देते हैं लास्ट नेम एंड इसको हम चेंज करके ईमेल। एक और प्रिंट करते हैं, ये होगा हमारा एक्शन के लिए। इसके बाद हम करते हैं tr को क्लोज, फिर से tr को ओपन करते हैं th होगा स्टूडेंट
सॉरी एम्प्लॉय क्लोन डॉलर ब्रैकेट हमने यूज़ किया था कंट्रोलर में, वो था लिस्ट एम्प्लॉयज़। इसको करते हैं क्लोज एंड टीडी में ले लेंगे हम th क्लोन टेक्स्ट इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर डॉलर ब्रैकेट एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम क्लोज। इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट फर्स्ट नेम को हम चेंज करते हैं लास्ट नेम एंड इसे हम कर देते हैं ईमेल। टीडी एंकर लेते हैं, इसके अंदर एंकर टैग th इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट @ ब्रैकेट स्लैश होगा अपडेट एम्प्लॉय स्लैश ब्रैकेट id whereas ब्रैकेट id इक्वल टू डॉलर एम्प्लॉय डॉट id एंड क्लोज। ये हो जाएगा अपडेट। इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं क्लास बटन प्राइमरी। इसे करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। ये होगा हमारा डिलीट एम्प्लॉय एंड क्लास को हम कर देंगे डेंजर एंड ये हो जाएगा हमारा बटन डिलीट। एंड अब हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ से हम करेंगे बूटस्ट्रैप 4 एंड चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले पे। ये हमारा CSS लिंक, इसको करते हैं कॉपी एंड STS के ऊपर आते हैं एंड इसे हम हेड टैग के अंदर जहाँ क्लोजिंग हेड है यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं एंड ctrl+s सेव कर देते हैं इसे हम। ये हमने एंकर टैग ये क्लोज नहीं किया हमने, td क्लोज tr क्लोज टेबल क्लोज डिस्प्ले क्लोज। इसे अब हम पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं ctrl+s एंड उसके बाद हम रिलॉन्च करके देखते हैं। ये हो गया रन। हम
चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, बैक, यहाँ हम करते हैं सर्च लोकल होस्ट 8080 एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। सही तो है, बस ये नैब बार के अंदर आ रहा है, शायद हमने टेम्पलेट के अंदर इंडेक्स नैब बार के अंदर ही हमने क्रिएट किया। अच्छा, इसको कट करते हैं एंड इसको हम स्पैन के बाद पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद लिव टैग स्टार्ट होगा, रिलॉन्च करते हैं। चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, ये करते हैं रिफ्रेश, ये सही हो गया। होम ऐड एम्प्लॉय, ये भी वर्किंग नहीं है। एंड ये तो हमें यहाँ पे डाटा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वजह ये है क्योंकि हमने कंट्रोलर के अंदर गेट मैपिंग यूज़ नहीं किया है। ये क्लास है, इसके मेथड के ऊपर हम यूज़ करेंगे गेट मैपिंग कंट्रोल स्पेस एंटर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर स्लैश। अब हम करते हैं रिलॉन्च। चेक करते हैं रिफ्रेश, ये देख सकते हैं डाटा हमारा ये स्क्रीन के अंदर से जो भी डाटा हमने इनपुट कर रखा है ये यहाँ पे शो कर रहा है। अभी हम अपडेट, ये वर्किंग नहीं है, डिलीट ये भी नहीं काम कर रहा है, ऐड एम्प्लॉय, ये 3 बटन को अभी हम वर्किंग बनाएंगे। ये होम तो है ही हमारा, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, कंट्रोलर क्लास के अंदर एंड पब्लिक स्ट्रिंग सो न्यू एम्प्लॉय फॉर्म नाम का हमने एक मेथड क्रिएट किया है जिसके अंदर होगा मॉडल एंड ब्रैकेट, यहाँ हम लेते हैं एम्प्लॉय इक्वल टू, ये क्रिएट करते हैं न्यू एम्प्लॉय ब्रैकेट सेमीकोलन। एम्प्लॉय को हमने इंपोर्ट नहीं किया है इस क्लास के अंदर, कंट्रोल स्पेस एंटर, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। अब हम लेते हैं मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट की वैल्यू पेयर डबल कोट्स के अंदर एम्प्लॉय एंड सेमीकोलन। इसके बाद हम देते हैं यहाँ पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न जो होगा डबल कोट्स के अंदर सेमीकोलन एंड डबल कोट्स के अंदर हम रिटर्न करने वाले हैं वो होगा ऐड एम्प्लॉय नाम का भी हम HTML फाइल क्रिएट करेंगे ये टेम्पलेट के अंदर। एंड यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं इससे पहले गेट मैपिंग, इसको गेट करने के लिए गेट मैपिंग ब्रैकेट डबल कोट्स स्लैश ऐड एम्प्लॉय और हम करते हैं HTML फाइल क्रिएट, न्यू अदर HTML फाइल नेक्स्ट एंड यहाँ नेम हम डालते हैं ऐड एम्प्लॉय फिनिश। अब हम कॉपी करते हैं इंडेक्स के ऊपर से HTML टैग, या फिर केवल HTML टैग को कॉपी करते हैं, कॉपी एंड
पेस्ट एंड ये टाइटल हेड को छोड़ करके टाइटल एंड लिंक बूटस्ट्रैप लिंक है उसे भी कॉपी करते हैं एंड ऐड एम्प्लॉय पे टाइटल पेस्ट लिंक पे पेस्ट हो गया एंड इसके बाद हम चलते हैं बॉडी के अंदर h1 टैग एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एंड इसके अंदर हम लेंगे फॉर्म th कोलोन एक्शन हो जाएगा हमारा डॉलर ब्रैकेट सेव एम्प्लॉय नाम का हो जाएगा एंड हम लेंगे th क्लोन ऑब्जेक्ट जो हमारा ब्रैकेट के अंदर डॉलर ब्रैकेट के अंदर एम्प्लॉय एंड मेथड हो जाएगा पोस्ट एंड इसके अंदर हम लेते हैं इनपुट एंड हम लेते हैं एम्प्लॉय सिस्टम div टैग क्लास कंटेनर टेक्स्ट सेंटर कॉल और एंड इस डिव को हम ले लेते हैं लास्ट में इनपुट टाइप टेक्स्ट th कोलोन फील्ड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिक ब्रैकेट फर्स्ट नेम प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम इसको हम करते हैं कॉपी फर्स्ट नेम क्लास भी ले लेते हैं हम क्लास फॉर्म कंट्रोल MB4 अब इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट फर्स्ट नेम की जगह हम लेते हैं लास्ट नेम एंड ये हो जाएगा हमारा ईमेल
इसको भी हम चेंज करते हैं, लास्ट नेम ईमेल, एंड इसके नीचे लेते हैं हम बटन, टाइप बटन को हम करेंगे सबमिट, क्लास बटन प्राइमरी। ये होगा हमारा सेव। इसको करते हैं हम ctrls, या नेबार को भी करते हैं, यहाँ से हम कॉपी, बॉडी के अंदर h1 टैग के नीचे ctrl भी पेस्ट कर दिया हमने नेबार, एंड उसके नीचे होगा h2 टैग, सेव्ड एम्प्लॉय। इसे करते हैं लॉन्च। चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, रिफ्रेश, ऐड एम्प्लॉय, देख सकते हैं ये वर्किंग नहीं है। सेव बटन को हम वर्किंग बनाएंगे। होम, ये वर्किंग है अभी। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सर्विस इंटरफेस के ऊपर, एंड यहाँ पे हम करेंगे void सेव एम्प्लॉय ब्रैकेट सेमीकोलन के अंदर हम लेंगे एम्प्लॉय एंड हम चलते हैं क्लास के अंदर, सर्विस क्लास, एंड यहाँ पे हम करते हैं ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। कमेंट को करते हैं हम डिलीट, एंड यहाँ हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉय सर्विस एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव एम्प्लॉय सेमीकोलन। एंड अब हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर क्लास पब्लिक स्ट्रिंग सेव एम्प्लॉय ब्रैकेट, इसके अंदर हम लेंगे मॉडल एनोटेशन, मॉडल एट्रीब्यूट ब्रैकेट डबल कोट्स एम्प्लॉय ब्रैकेट एंड एम्प्लॉय सर्विस डॉट सेव एम्प्लॉय सेमीकोलन, रिटर्न कर देंगे हम डबल कोट्स सेमीकोलन के अंदर रीडायरेक्ट कोलन स्लैश
इसको हम लेते हैं नोटेशन, यहाँ पे हम लेंगे पोस्ट मैपिंग, ब्रैकेट डबल कोट स्लैश सेव एम्प्लॉय, एंड ये हो गया। हम करते हैं इसे रिलॉन्च। चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, करते हैं रिफ्रेश, ऐड एम्प्लॉय, न्यू 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 सेव, नो एक्सप्लिसिट मैपिंग, एरर आ रही है, एरर की वजह से। पोस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड। पोस्ट मैपिंग, सेव एम्प्लॉय पोस्ट, ये हमारा क्लास एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव एंड कंट्रोलर। वापस से देखते हैं रिलॉन्च करके। नो एक्सप्लिसिट मैपिंग, ऐड एम्प्लॉय, के अंदर एक्शन लिंक ये होगी यहाँ पे एट द रेट, ये एरर थी। रिलॉन्च करते हैं। न्यू न्यू सेव विराज टेक, विराज टेक। देख सकते हैं ये वर्किंग है हमारा। अपडेट ये अभी नहीं होगा वर्किंग, डिलीट ये भी नहीं होगा, इसको अभी हम करेंगे। तो चलते हैं स्टेज के ऊपर एंड सर्विस इंटरफेस। यहाँ पे हम लेते हैं एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय
int id सेमीकोलन। एंड सर्विस क्लास के ऊपर चलते हैं, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, कमेंट को करते हैं डिलीट। एंड यहाँ हम लेते हैं ऑप्शनल, इसे करते हैं इंपोर्ट एम्प्लॉय एंड अपडेट, या फिर वेरिएबल भी हम ले लेते हैं ऑप्शनल नाम का, ऑप्शनल इक्वल टू एम्प्लॉयज रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी एंड आईडी सेमीकोलन। एंड यहाँ हम लेते हैं एम्प्लॉय को करते हैं नल से डिक्लेयर। एंड अब हम करते हैं एम्प्लॉय में ऑप्शनल डॉट गेट सेमीकोलन एंड रिटर्न कर देते हैं हम एम्प्लॉय को। हम चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर एंड यहाँ हम करते हैं क्रिएट पब्लिक स्ट्रिंग अपडेट एम्प्लॉय @ पाथ वेरिएबल, ये करते हैं इंपोर्ट इंट आईडी कॉमा मॉडल ओपनिंग ब्रैकेट एंड मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट की वैल्यू पेयर डबल कोट्स के अंदर एम्प्लॉय एंड ये हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय आईडी सेमीकोलन रिटर्न डबल कोट्स सेमीकोलन अपडेट एम्प्लॉय नाम का भी हम HTML फाइल क्रिएट करेंगे। एंड इससे पहले यहाँ हम लेते हैं गेट मैपिंग ब्रैकेट डबल कोट स्लैश अपडेट एम्प्लॉय स्लैश आईडी। ये आईडी हमने इसलिए यहाँ लिया है क्योंकि ये पाथ वेरिएबल आईडी यहाँ से गेट करेगा। एंड अब हम क्रिएट करते हैं अपडेट एम्प्लॉय नाम से हम HTML फाइल टेम्पलेट के अंदर राइट क्लिक न्यू अदर HTML फाइल नेक्स्ट नेम हम लेते हैं अपडेट एम्प्लॉय करते हैं फिनिश। एंड हम इसे कॉपी करते हैं, ऐड एम्प्लॉय पे चलते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल कॉपी अपडेट एम्प्लॉय सेलेक्ट ऑल पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद हम लेते हैं फॉर्म के अंदर एक और इनपुट लेते हैं, इनपुट टाइप हिडन input type hidden th field asterisk bracket id। इतना लेने के बाद हम डिलीट करते हैं यहाँ से प्लेस होल्डर को, डिलीट प्लेस होल्डर डिलीट प्लेस होल्डर डिलीट। एंड यहाँ हम चेंज करते हैं, इसको सेव कर देते हैं अपडेट एंड
अपडेट एम्प्लॉय एंड इसे हम करते हैं रिलॉन्च। ओके हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, करते हैं इसे रिफ्रेश एंड चलते हैं अपडेट के ऊपर। देख सकते हैं 2 अपडेट, नो एक्सप्लिसिट मैपिंग। एरर क्यों आ रही है? प्रोसीड नॉट सपोर्टेड, सेम एरर हमने उठी है। कंट्रोलर के ऊपर चलते हैं, गेट मैपिंग। ये रह गया था स्लैश सेव एम्प्लॉय। ये इस वजह से नहीं हो रहा था, अब होगा। ओके बैक, रिफ्रेश, अपडेट, 2 अपडेट। देख सकते हैं ये अब सही रन हो रहा है। तो देख सकते हैं एक स्लैश की वजह से ही पूरा प्रोग्राम हमारा जो है सो गलत हो रहा था। तो अब बिल्कुल भी कोड को अब चेक करके अच्छे से मिला करके लिखें। तो ये हमारा ये भी वर्किंग है। फिर से देख लेते हैं इसे करके भी। 2 न्यू, 2 न्यू। तो अब हम करते हैं डिलीट वाले पे। डिलीट वर्किंग नहीं है अभी, तो इसे हम बनाते हैं। चलते हैं सबसे पहले हम सर्विस इंटरफेस के ऊपर एंड void delete employee ब्रैकेट int id सेमीकोलन। हम चलते हैं सर्विस क्लास के ऊपर, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। कमेंट को करते हैं डिलीट दिस डॉट एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी एंड आईडी एंड हम चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर, पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट एम्प्लॉय @ path variable int id opening bracket and return कर देंगे हम redirect clones सेमीकोलन एंड इससे ऊपर हम ले लेते हैं एम्प्लॉय सर्विस डॉट डिलीट वाले को मेथड को कॉल करते हैं डिलीट एम्प्लॉय आईडी। ये हो गया एंड यहाँ हम ले लेते हैं गेट मैपिंग ब्रैकेट डबल कोट्स स्लैश
डिलीट एम्प्लॉय स्लैश ID, ये हो गया। और हम इसे करते हैं रिलॉन्च, वापस से रिलॉन्च करके देखते हैं। ओके, ये सक्सेसफुल रन हो गया। हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, रिफ्रेश, एंड यहाँ से हम करते हैं इसे डिलीट। देख सकते हैं डिलीट हो गया। ऐड एम्प्लॉय करते हैं, विराज, न्यू मेल से हम रखते हैं, ये आ गया। वापस से ऐड, देख सकते हैं। हम इसे करते हैं अपडेट, कर देते हैं 2, देख सकते हैं। इसे भी हम करते हैं 2, डिलीट हो रहा है। विराज टेक अपडेट, तो अब हम करते हैं डिलीट, डिलीट, डिलीट। तो ये हमारा ऑल वर्किंग हो गया। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जो कि कंप्लीट CRUD ऑपरेशन पे बेस्ड था। फ्रंट एंड पार्ट भी हमने देख लिया, बैक एंड भी हमने MySQL यूज़ किया है डाटा स्टोर करने के लिए, एंड हमने ये प्रोजेक्ट STS के अंदर क्रिएट किया है। तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय, मेन हमारा पैकेज है, एंड मेन पैकेज के अंदर हमने कंट्रोलर, एंटिटी, रिपोजिटरी, सर्विस, 4 पैकेज हमने क्रिएट किए हैं। एंड हर पैकेज के अंदर हमने इंटरफेस एंड क्लास, इस तरह से हमने सारे पैकेज में क्रिएट किया है। एंड हमारा HTML फाइल जो है वो अलग फोल्डर है हमारा SRC मेन रिसोर्स, उसके अंदर टेम्पलेट के अंदर हमने 3 HTML फाइल क्रिएट किया है, इंडेक्स, अपडेट एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय। ये था हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी कनेक्शन के लिए। तो ये सारा कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आप चेक कर लें, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इसे, या आप मैच कर सकते हैं कहीं पे आपको फंस रहे हो, कहीं एरर आ रहा हो, दिक्कत हो रहा हो। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।